बोल पहले, तू पहले बोल बुरहान वानी मुर्दाबाद, बस बाकी बात खत्म है। वहाँ पे कुछ हालात ऐसे थे और मेरी उसके बात लिए- सुन, तू अपनी बात बाद में सुनाना। आपने वो कितने वीडियो बेकसूरों को मारा उसने पता है? बात सुन, जाकिर मूसा 1990 की पता है, अफजल गुरु की पता है, किसाब की पता है। मेरे हाँ? सामने दो ना उनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। वो कोई गुंडे टाइप ही थे, मतलब ऐसे बड़ी बड़े ऐसे हट्टे कट्टे लड़के थे वो। अभी मुझे नहीं पता है वो लड़कों का मतलब क्या बिजनेस है, या फिर वो लोग यूनिवर्सिटी के हैं क्या क्या है। नहीं, उनका इंटेंशन ये था, देखो अभी जैसे कि इंडिया जो है यहाँ पे ये लोकतंत्र होता है, बराबर है, तो आदमी का जो ओपिनियन है वो वहाँ पे रहता है, उसके बाद में बनता है। अभी जैसे कि मैं कश्मीर में रहा हूँ तो मुझे सच्चाई पता है कि वहाँ पे है वो आर्मी वाले सुरक्षा कम करते हैं, देखा हुआ है, वो मारते हैं कश्मीरी लड़कों को, सिविलियंस को। लेकिन ऐसे है कि अगर आप सच्चाई बोलते हैं तो फिर लोगों को वो पसंद नहीं आती है। जो मैंने मेरे आंखों के सामने देखा है वो तो बोलना चाहिए ना, कम से कम फिर लोगों को पता तो चलेगा कि इंडिया में ये सब नहीं है। मतलब ये जो इंडिया में बोलते हैं कि भाई हर एक आदमी को अपना ओपिनियन रखने का हक है, तो वो नहीं है इंडिया में, फिर क्या फायदा। अभी मेरा जो ओपिनियन कश्मीर के बारे में बना है तो वो वहाँ पे रहकर ही बना है। तो जो लोग वहाँ पर रहते नहीं है तो वो लोग, मतलब आजकल जमाना कैसे है, जय श्री राम बोलो और अन्याय करो लोगों के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया में हिंदुइज्म का मेजॉरिटी है और वो डोमिनेट करते हैं माइनॉरिटी को, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को। तो मुझे यही कहना है कि अभी उनको ये बंद कर देना चाहिए और उसके बाद में जय श्री राम और हिंदुइज्म के नाम पे ये जो अन्याय कर रहे हैं लोगों के ऊपर, वो उनको टोटली बंद कर देना चाहिए। यू नो कि ये बिल्कुल गलत है। अगर मैंने कश्मीर के लिए स्टैंड लिया है, सपोर्ट लिया है, तो आप मुझे अपोज कर सकते हैं, आप मुझे आपके कलम से अपोज करो, ना कि मुझे ऐसे डरा धमका कर या फिर अचानक मेरे ऊपर मेरा कॉलर पकड़ के, बिकॉज यू नो आई डोंट डिजर्व ऑल फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में ऐसे झगड़ा नहीं किया है। अगर मेरा कुछ मुझे लोगों को बोलना है तो मैंने वो समझाया है लोगों को। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये टोटली बुलशिट है। मतलब इंडिया में सिर्फ अत्याचार अन्याय यही है, यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। विश्वास ही उड़ गया है, मैं अभी डर गया हूँ कि मैं कहाँ पे घूमूं कहाँ पर नहीं। इनफैक्ट मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन अभी भी मुझे डर लग रहा है कि कोई आएगा और पीछे से अटैक कर देगा। लेकिन अगर मैं नहीं बोलूँ तो मेरा जो जमीर है, मेरा जो दिल है, वो मुझे कहेगा कि दीपक तुम सच्चाई का साथ नहीं दे रहे हो। मैं लोगों की सोच तो नहीं बदल सकता हूँ ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में बहुत घूमता हूँ, तो अगर समझो मुझे किसने पकड़ लिया तो क्या करेगा वो आला अधिकारी। मतलब यही है कि लोगों की सोच अभी बदलनी चाहिए। यू नो कश्मीर में तो मुझे हमेशा प्यार ही मिला है और कश्मीर में तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और ऐसे कुछ नहीं है। देखो कश्मीर में अभी जैसे कि मैं कश्मीर को सपोर्ट करता हूँ, बहुत सारे लोग कश्मीर को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको भी वहाँ पे प्यार मिलता है। मतलब वहाँ पे मैंने अभी तक ऐसी केस नहीं देखी है। मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत कम लोग ही कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कितने लोग वहाँ पे टूरिस्ट बन के जाते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर भी वो लोग जो है वो उनको ऐसे थोड़ी पकड़ते हैं और उनको ये करते हैं। जो मेरे साथ हुआ वो तो टोटली गलत है, ऐसे मुझे तो लग रहा है। मैं एक्चुअली जम्मू के सभी लोगों को तो ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जम्मू में फ्यूचर में नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, अभी थोड़े हालात वहाँ पे खराब थे, तो वो भी एक रीजन है कि मैंने वहाँ पे जाने के बारे में सोचा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जम्मू जाना बंद कर दूंगा, क्योंकि जम्मू में जो 4 लोग हैं, बट वहाँ पे मेरे 400 फैंस भी है, क्योंकि मेरा वहाँ पे ग्रैंड वेलकम हुआ, मेरा रेडियो मिर्ची में इंटरव्यू हुआ, उसके बाद में फिर 91.1 FM में मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरे वहाँ पे 3 टेलीविजन इंटरव्यू हुए। तो वहाँ पे मेरे बहुत फैंस है। मैं वहाँ पे वेव मॉल गया था तो वहाँ पे पैक हो गया था वेव मॉल पूरी तरह से। तो जो 4 लोग मुझसे नफरत करते हैं, तो मेरे जो वहाँ पे 4000 कश्मीरी लोग हैं जो रहते हैं बटिंडी में, छन्नी में, तो उनको मैं क्यों उदास करूँ? क्योंकि बहुत सारे कश्मीरी मेरे फैंस है जो कश्मीर में नहीं रहते, जो जम्मू में छन्नी भटिंडी में रहते हैं। तो मैं क्यों डरूं ऐसे लोगों को? मैं जाऊंगा, मैं मिलूंगा उनको, बट मैं कहूंगा कि भाई मुझे सिक्योरिटी दो। बट मैं यही कहना चाहूंगा कि कश्मीर एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये लोग जो कहते हैं कि कश्मीर में आतंकवाद है, आतंकवाद है, तो मुझे तो दूसरे स्टेट में आतंकवाद नजर आ रहा है। उल्टा मैं तो ऐसे कहता हूँ कि कश्मीर में तो उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। मुझे कोई एक टूरिस्ट ऐसे बता दो कि उसको कश्मीर में लोगों ने धमकाया है या उसके साथ जबरदस्ती की है। मतलब ऐसे तो कभी
कभी देखा ही नहीं है मैंने। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पूरे इंडिया में मुझे पता नहीं कहाँ पे आतंकवाद है, बट कश्मीर ही सबसे महफूज है और बाकी जगह उल्टा मुझे सेफ नहीं लगती है। मतलब कश्मीर में मैं मेरा कैमरा बुला हूँ शिकारा में 17,000 रुपए का, वो तक मुझे हाजी ने लौटाया है, वहाँ के हाजी ने। तो मेरे लिए तो कश्मीर ही सेफ है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे उल्टा मुझे बाकी की जगह अनसेफ लगती है, फ्रैंकली स्पीकिंग।